सूरज पांचोली ने भी रख दी है अपनी बात नेपोटिज्म पर। आखिर क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से ही कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस तरह से एक के बाद एक बातें बाहर निकल रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर, लोग चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो, और दूसरी तरफ जो नेपोटिज्म का डिबेट है वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चपेट में बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आए हैं। तो कुछ सेलिब्रिटीज नेपोटिज्म के साथ हैं तो कुछ अगेंस्ट हैं। हाल ही में एक न्यूज बहुत ज्यादा बाहर आई थी, वायरल हो रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहीं ना कहीं सूरज पांचोली का भी इन्वॉल्वमेंट है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की जो एक्स मैनेजर थी दिशा सालियान, जी हाँ, उनसे कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन था, उन्हीं की वजह से दिशा प्रेग्नेंट हुई थी। तो ये सारी बातें बाहर आ रही थी, जिसके बाद जो लोगों का गुस्सा है वो बहुत ज्यादा फूटा सूरज पांचोली पर और उनको ट्रोल किया गया। पर इस बात पर सूरज पांचोली ने साफ कह दिया था कि उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है दिशा के साथ, वो दिशा से कभी नहीं मिले हैं, उनकी शक्ल तक उन्होंने कभी नहीं देखी है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते थे, अपनी हर फिल्म की स्क्रीनिंग पर मुझे बुलाते थे। इनफैक्ट राब्ता की स्क्रीनिंग पे उन्होंने मुझे बुलाया था और हम दोनों एक फिल्म में कास्ट होने वाले थे, लेकिन कुछ रीजन के वजह से कहीं ना कहीं बात बन नहीं पाई और हम साथ नहीं आ पाए। और उन्होंने ये भी बोला था कि बहुत सारी जो न्यूज आ रही थी कि सूरज पांचोली और सुशांत सिंह राजपूत का झगड़ा हुआ था, तो इस बात पर लेके सुशांत सिंह राजपूत ने उनको कॉल किया था सूरज पांचोली को, और उनको बोला कि ये जो न्यूज आ रही है हम दोनों के झगड़े की और जिस तरीके से सलमान खान को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो ये बहुत फालतू न्यूज है, प्लीज इसे स्टॉप कराइए और बंद कराइए, ये न्यूज का कुछ बेस नहीं है। इस तरीके की बातचीत हुई थी सूरज पांचोली की सुशांत सिंह राजपूत से, ऐसा सूरज पांचोली ने कहा था। और एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अब नेपोटिज्म पर भी अपनी बात रख दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अगर नेपोटिज्म होता तो आज मैं अपनी 10वीं फिल्म कर रहा होता। जी हाँ, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है नेपोटिज्म का, जो भी चीज हो रहा है उसका कुछ लेना देना नहीं है नेपोटिज्म का। और तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कम उम्र में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म गुजारिश और एक था टाइगर से। जी हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि जब उनकी मुलाकात हुई थी सलमान खान से फिल्म के जो सेट है एक था टाइगर में, तब उन्होंने सलमान खान ने उनको देखा और उनको प्रॉमिस किया कि मैं तुमको फिल्म दूंगा और तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है, उनके पोटेंशियल को देखकर ही सलमान खान ने उनको फिल्म दिया था। तो ये सारी बातें उन्होंने कही नेपोटिज्म पर लेकर। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि जो भी बातें उन्होंने रखी है नेपोटिज्म के इस मुद्दे पर, आप लोगों का क्या कहना है मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई ऐसी ही अपडेट्स के लिए। नमस्ते दोस्तों, पास्ट में आपने बॉलीवुड स्पाई को ढेर सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ। अब वक्त आया है एक नए चैनल को प्यार और सम्मान देने का, यानी कि फूड स्पाई को, जहां पर आपको अलग अलग अनोखी रेसिपीज तो मिलेंगी, साथ ही साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्या खाते हैं, उनके डाइट प्लान्स क्या हैं, और तरह तरह की अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है फूड स्पाई का, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलता हूँ।